रसगुल्ला मछली का भाजी चढ़ा देती हैं। हाँ चढ़ा दे। निकाल दे बुआ मुंह में काढ़ी छी। नहीं मुझे नहीं पता, उधर ही होगा। अब मैं कथा कहूंगी, गेट सटा दीजिए, वो इधर ना आए।
एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप एक प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है।
वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमीन है। वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी कि तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा बेझर का भरा मिला। तब वह बहुत खुश हुई और बांदी दासी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनकर से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हमें 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं।
गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी भगवान गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तुम मंगा सको, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, या मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसे कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कि कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होने चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो विष्णु भगवान की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा।
राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। जब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता से दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को ले आओ, मैं उसे विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा यह हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। तब राजा जेलखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राज्य के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा।
आगे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह भी निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान की पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब वो यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर गाना। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले मनुष्य भोजन करते हैं, बाद अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हुआ ऐसा कह देखने चले गए, परंतु उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा कहने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने योग्य नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद दे अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवेगी तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन ने बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए
सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, फल कदली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता है स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी है स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशयहारियो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरे प्रेम सहित गावे है स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब लोग विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता है मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम कौन सदिन दैवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा दावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता है मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल बसंती, तुम ही शुभदाता है मैया, तुम ही शुभ
ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब गुण आता। मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिना याग न होवे, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने सब वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरो दधी जाता है। मैया क्षीरो निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, उड़े आनंद समाता, पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता है मैया। जय लक्ष्मी माता, तुम को निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। गलानी काम करे छे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकष्ट, दासी जनों के संकष्ट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे पल पावे, दुख बिनु से मन कहे। स्वामी दुख बिनु से मन का, सुख संपत्ति धरे आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी है। स्वामी शरण गौ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता है। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति है। स्वामी सबके प्राणपति, जिस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटा, ओ पाप हरो दे
ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत मैया धरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। नहीं चल दे, चल गए केला के पेट में कितने गंदा गला सुखा गया। पता है हम एते फूल अनने छलिए कन्या, एते फूल छले, एते फूल छले। कल के की सुमान जे भाभी सारा सूख है ना, हम कहले हाँ इसीलिए तोड़ के लेके जा रहे। तो गाड़ी धोए छले, हम लग पे केना करो गाड़ी धोते हो सुबह में तो पानी नहीं देलकै या पूरा में कल खन चल जेते से ओकरो टिकट छै ना। अच्छा, दोनों प्राणी का भाजी सब संग जेते सब 4 आदमी जेते, 2 आदमी और 2 आदमी। पूजा सोइत रहल छथि। चल माचिस ले। ऐसा सिर्फ ले।